राजेंद्र और निहारिका का हरा भरा खुशहाल परिवार होता है। दो बेटियों की मां बनने के बाद निहारिका जी को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है। मायके आओ या ससुराल जाओ, सब यही कहते हैं कि अब तो एक बच्चा और कर ले, क्या पता लड़का हो जाए। दोनों बेटियां तो ससुराल चली जाएंगी, ये दोनों तुम्हारी सेवा करने थोड़ी आएंगी। घर के कुलदीपक तो बेटे ही होते हैं, जो माँ बाप के दुख दर्द में काम आते हैं। बेटे ही तो सारा कर्ज अपने सिर पर लेकर पिता को चिंता मुक्त करते हैं। निहारिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर यह सच है कि समाज बेटियों वाली माँओं का जीना दूभर कर देती है। निहारिका और राजेंद्र ने काफ़ी सोचा और उन्हें तीसरी संतान के रूप में बेटा मिल गया। बेटा होने के बाद पूरे परिवार में खुशियां छा गई और सभी रिश्तेदार बधाई देने लगे। राजेंद्र बड़ी सी पार्टी दी, सब आए और चले गए। उन्होंने अपनी माँ को रोकना चाहा, माँ आप तो कुछ दिन रुक जाइए, अभी रागिनी और नीलिमा भी छोटी है, दोनों को सुबह सुबह स्कूल भेजना होता है, बहुत से काम होते हैं। देख राजेंद्र, अब तुम दोनों ने मिलकर बच्चे पैदा किए हैं तो तुम दोनों ही मिलकर संभालो। अब मुझे इन सब कामों से मुक्त रहने दे। क्या सारी ज़िंदगी मैं घर ही संभालती रहूँगी? मुझे अपना जीवन भी जीना है। मेरे सखी मंडल ने गांव में कथा रखवाई है, मुझे तो वहां जाकर साधु संतों की सेवा करनी है। राजेंद्र की मां चली गई और निहारिका की मां भी नहीं आ पाई, क्योंकि उनका भी हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। राजेंद्र बोला, सब बच्चे के लिए दबाव तो बना लेते हैं, पर बच्चों को पालने और संभालने कोई नहीं आता है, और अब तो हमारा खर्च भी बढ़ जाएगा। इस ज़माने में लोग एक ही बच्चा करते हैं, हमने तो 3-3 बच्चे कर लिए। निहारिका बोलती है, आप यूं ही चिंता करते हो, सब अपना नसीब लेकर आते हैं। अब बेटियां तो अपने घर चली जाएंगी, पर बेटा तो हमारे पास रहेगा। और रही इनकी पढ़ाई का खर्च, तो आजकल बैंक वाले बड़ा कर्ज देते हैं। हमारा बेटा राहुल हमारा हर कर्ज उतार देगा। हमें तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें बेटा दिया है। आप सब भूलकर इनकी परवरिश में लग जाइए, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। अपनी पत्नी का सकारात्मक नज़रिया देखकर राजेंद्र भी उत्साहित हो गया था। राजेंद्र की एक प्राइवेट कंपनी में छोटी नौकरी थी, वो उसी से घर चला रहा था। दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत होशियार थी, उन्हें आगे चलकर डॉक्टर और इंजीनियर बनना था। पर राजेंद्र की इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं थी। वो वैसे भी बड़ी मुश्किल से इस महंगाई में तीनों बच्चों के स्कूल के फीस, रहन सहन और खान पान का खर्चा उठा रहा था। सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचता था। दोनों बेटियां और बेटे अब स्कूल के बाद कॉलेज में आ गए थे। बड़ी बेटी रागिनी बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर की पढ़ाई, कोचिंग और कॉलेज फीस के लिए बहुत पैसा चाहिए था। राजेंद्र ने बैंक से कर्ज ले लिया था। वहीं छोटी बेटी नीलिमा इंजीनियर बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई भी सस्ती नहीं थी। राजेंद्र ने जैसे तैसे करके उसकी पढ़ाई के लिए भी कर्ज लिया। दोनों बेटियां कुछ सालों बाद डॉक्टर और इंजीनियर बन गई। दोनों की अच्छे पैकेज पर नौकरी लग गई। सबसे छोटा बेटा राहुल भी आर्किटेक्ट बन गया था। उसकी पढ़ाई के लिए उन्होंने घर गिरवी रख दिया। निहारिका और राजेंद्र बहुत खुश थे कि उनके तीनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। अब बच्चों की शादी की बारी थी, तो रागिनी ने डॉक्टर को पसंद किया और साधारण शादी कर ली। वो अपनी मम्मी पापा को और कर्ज तले नहीं दबाना चाहती थी। दामाद संजय भी डॉक्टर था और दहेज के सख्त खिलाफ था। वहीं कुछ समय बाद नीलिमा ने भी अपने ही साथ पढ़ने वाले इंजीनियर से लव मैरिज कर ली थी। दोनों बेटियों का घर बस चुका था। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुश थी।
अब राजेंद्र और निहारिका खुश तो थे, लेकिन उनके ऊपर भारी कर्ज था और उन्हें उम्मीद थी कि अब राहुल उनका सारा कर्ज चुका देगा। इंसान के सिर पर कर्ज हो तो उसकी नींदें खराब हो जाती है। यही हाल राजेंद्र का हो रहा था। अब कर्ज चुकाने का समय आ गया था और घर भी कब तक गिरवी रखते। बुढ़ापे में अपने सिर पर एक छत तो चाहिए थी। राहुल भी अच्छा कमा रहा था, तो एक दिन उन्होंने कहा, बेटा अब तो तू कमाने लग गया है, तो अब हर बेटे की तरह तेरा भी फर्ज बनता है कि तू अपने पिता का कर्ज उतार दे। बाद में तेरी भी शादी हो जाएगी और तेरा अपना परिवार हो जाएगा तो परेशानी होगी। बेटा अब ये कर्ज का बोझ मुझसे और नहीं सहा जाता है। मैं भी अब चैन की नींद सोना चाहता हूँ। पापा अभी तो मैंने कमाना शुरू ही किया है। बचपन से हर चीज़ के लिए तरसा हूँ। मैंने कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की। मुझे भी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मौज मस्ती करनी है, नए ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। मेरी अपनी भी कोई ज़िंदगी है। मैं इतनी सी उम्र में कर्ज का बोझ सिर पर ले लूँगा तो मेरी तो ज़िंदगी ही नरक बन जाएगी। मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे उनको पूरा करना है। सुबह से शाम तक ऑफिस में जी तोड़ मेहनत करो और सारा पैसा कर्ज का मूल और ब्याज उतरवाने में झोंक दो। मैं अपनी मेहनत की कमाई इस तरह से बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। राहुल की बात सुनकर वो चुप हो गए। अब वो क्या बहस करते। तभी निहारिका बोली, राहुल तू इस घर का बेटा है और ये तेरा फर्ज है कि तेरे पापा ने जो भी कर्ज तेरी बहनों की पढ़ाई और शादी के लिए लिया था उसे तू चुकाए। ये हर बेटे की जिम्मेदारी होती है और तू उससे मुंह नहीं मोड़ सकता है। और तेरी अच्छी सैलरी है, तू जल्दी ही चुका देगा। मम्मी कर्ज पापा ने अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए लिया था तो उसे मैं क्यों चुकाऊं? मैंने अपना एक फ्लैट ले लिया है और मुझे उसकी किस्तें भी चुकानी हैं। अपनी बेटे की बात सुनकर निहारिका उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। क्या कहा? अपना फ्लैट ले लिया है और हमें बताया भी नहीं? तेरे पापा और मैंने जो घर बनाया था वो गिरवी रखा है, उसे तो पहले छुड़ा लेता। हमारी बेटियां क्या तेरी कुछ नहीं लगती है, जो हर साल तेरी कलाई पर राखी बांधकर तेरी हर परेशानी अपने ऊपर ले लेती है? तू कमाने क्या लग गया, हमें ही आंखें दिखाने लग गया? तेरी बहनों का कर्ज तो हमने बैंक से लिया था, पर तेरी पढ़ाई के लिए हमने ये घर गिरवी रख दिया था। क्या उसे छुड़ाने का तेरा कोई फर्ज नहीं बनता है? राहुल भी चिल्लाकर बोलता है, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है। वो आपकी जिम्मेदारी थी क्योंकि आप मुझे इस दुनिया में लाए थे। मुझे क्या आपने कर्ज चुकाने के लिए पैदा किया था? अब राजेंद्र जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कसकर एक तमाचा राहुल को मारा। तुझे शर्म नहीं आती? अपनी मम्मी से ऐसे बात करता है? पढ़ाई क्या कर ली, अपने सभी संस्कार भूल गया? तू अब मेरे घर से निकल जा, अपने फ्लैट में ही जाकर रह ले। राहुल गुस्से से घर से अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर चला जाता है। पीछे से राजेंद्र को सदमा लग जाता है और वो ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। निहारिका अस्पताल फ़ोन करती है और एम्बुलेंस में उन्हें वहां ले जाया जाता है। दोनों बेटियां भी दौड़ी चली आती है। इन्हें हार्ट अटैक आया था। सही वक्त पर अस्पताल ले आए तो बचा लिया। रागिनी और नीलिमा दोनों हैरान थी। आखिर अचानक से क्या हो गया? निहारिका रोती हुई सारी बातें उन्हें बताती हैं। अपने पापा की कर्ज की बात सुनकर उन्हें बहुत बड़ा दुख होता है और वो दोनों फैसला करती हैं कि हम पापा का सारा कर्ज उतार देंगे। नहीं, ये कर्ज तो बेटों का होता है। बेटियों से पैसे लूँगी तो समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे?
मैं पाप की भागी नहीं बन सकती हूँ। ये सुनकर रागिनी बोलती है, मम्मी आप किस ज़माने में जी रही हो? हम पापा का कर्ज अपने कमाए गए पैसों से उतारेंगे। इसमें मैं अपने पति और ससुराल वालों से 1 रुपया भी नहीं लूँगी। हाँ मम्मी, दीदी सही कह रही है, मैं भी बराबर कर्ज चुकाऊंगी और मैं खुद अच्छा कमाती हूँ। मैं भी अपने पति और ससुराल वालों से 1 रुपया नहीं लूँगी। नीलिमा ने भी कहा, लेकिन मैं तुम दोनों के ससुराल वालों से कभी आँख नहीं मिला पाऊंगी। उनके एहसानों के बोझ तले दब जाऊंगी। तुम दोनों के पति और सास ससुर क्या सोचेंगे? हमने बेटियों से पैसे की मदद ली है। निहारिका ने फिर से कहा, मम्मी आप हमसे पैसों की मदद नहीं ले रही हैं। हम अपनी मर्जी से वो पैसा चुका रहे हैं जो पापा ने हमारी पढ़ाई के लिए लिया था। हम खुद अपने पैरों पर खड़े हैं तो हमें ससुराल वालों को कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों ने एक साथ कहा। तभी राजेंद्र को होश आ जाता है। सामने अपनी बेटियों को देखकर उन्हें तसल्ली मिलती है। वो अभी ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे, पर उनके चेहरे पर साफ परेशानी दिखाई दे रही थी कि बेटे ने भी मना कर दिया तो वो अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे। पापा आप कोई भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। मैं आपको इस तरह चिंता में नहीं देख सकती हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं और नीलिमा मिलकर सब ठीक कर देंगे। अभी तो आपको बहुत दिन तक जीना है और आपको आज बता रही हूँ पापा, मैं माँ बनने वाली हूँ। आपको अपने नाती नातिन के साथ खेलने के लिए जल्दी से स्वस्थ होना है। रागिनी रूंघते गले से बोलती है। तभी नीलिमा भी बोलती है, पापा दीदी सही कह रही है, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। आपने इतनी मेहनत से हमें पढ़ाया और इस काबिल बनाया है कि हम आज दोनों कमा रही हैं। आपने हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बेटे बेटी में आपने कोई फ़र्क नहीं किया, तो आज भी मत करिएगा। हम बेटी हैं तो क्या हुआ, कर्ज तो वो भी पूरा कर सकती हैं। मम्मी और आपने जीवन भर हम लोगों के लिए बहुत किया है, अब हमारी बारी है। दोनों उनको दिलासा देकर बाहर आ जाती हैं और अपने ससुराल फ़ोन करती हैं। रागिनी के पति भी काफ़ी समझदार होते हैं तो वो तुरंत हामी भर देते हैं और नीलिमा के पति भी मान जाते हैं। उसे खुशी होती है कि वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर रही हैं। 3 दिन बाद उनको छुट्टी मिल जाती है और वो घर आ जाते हैं। दोनों बेटियां उनसे सारी बैंक डिटेल लेती हैं, कर्ज के पैसों का पूछती है और बैंक जाकर सारी कार्यवाही करती है। सप्ताह भर में वो दोनों मिलकर बैंक का कर्ज चुका देती हैं। दीदी हमने तो सिर्फ बैंक का कर्ज चुकाया है, पर अभी पापा का घर भी गिरवी पड़ा है। नीलिमा बोलती है, हाँ मम्मी, पापा को अपने इसी घर में रहना है और अपनी आँखों के सामने वो प्यार से सजाए इस घर को छोड़ नहीं पाएंगे। अब हमारी तो सेविंग खत्म हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि इनसे बात करती हूँ। रागिनी बोली, नहीं दीदी, हम अपने ससुराल वालों से कोई मदद नहीं लेंगे। मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों मिलकर बैंक से कर्ज लेंगे और पापा के घर के कागजात छुड़ा लेंगे और हर महीने आधी आधी किस्त दोनों जमा करवा देंगे। हम दोनों कमाते हैं तो हर महीने इतने रुपये तो आसानी से निकल जाएंगे। दोनों की बातें निहारिका सुन लेती है। उनकी आंखें भर आती है। वो सारी बातें अपने पति को बता देती हैं। वो कहते हैं, निहारिका हमने बेकार ही बेटे का लालच किया। हमारी दोनों बेटियां ही हमारा सहारा थी। रागिनी और नीलिमा ने एक सुबह अपने मम्मी पापा को घर के कागजात सौंप दिए और अपना फ़र्ज पूरा किया। उन दोनों ने भी कोर्ट के वकील से
सलाह करी और लिखा कि हम दोनों के जाने के बाद ये घर दोनों बेटियों के नाम हो जाएगा। दोनों बराबर मिलकर हिस्सा ले लेंगी। राहुल को एक बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के तहत रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है। उसे कुछ महीनों की जेल हो जाती है और उसका फ्लैट, उसकी नौकरी भी चली जाती है। वो वापस अपने मम्मी पापा के पास आता है और कहता है कि ये घर बेच दो ताकि उसे मिले रुपयों से मैं कोई बिजनेस शुरू कर लूं। राजेंद्र और निहारिका उसे मना कर देते हैं और जीते जी अपने बेटे का त्याग कर देते हैं। पाठकों, जब माँ बाप बेटे और बेटी की परवरिश में कोई भेदभाव नहीं करते हैं तो बेटा हो चाहे बेटी, उन्हें भी अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कर्ज बेटे नहीं चुका सके या मना कर दे तो वो कर्ज बेटियों को चुकाकर अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए। पाठकों, आपको क्या लगता है, इस कहानी के प्रति आपका क्या नज़रिया? हमें कमेंट के माध्यम से अवगत ज़रूर कराएं। और चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।